बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जिस तरह से कुछ लोग पैदाइशी तौर पर माजूर होते हैं या फिर किसी हादसे का शिकार होने के बाद माजूर हो जाते हैं, इसी तरह कुछ जानवर भी पैदाइशी तौर पर या फिर पैदा होने के बाद किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और माजूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसी ही जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सरवाइव करने के चांसेस तो बहुत कम थे, लेकिन फिर भी वो सरवाइव करने में कामयाब हो गए। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी दिलचस्प सी वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 2 लेग्ड काऊ के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आप जिस गाय के बच्चे को देख रहे हैं, इस बछड़े की पैदाइशी तौर पर अगली दोनों टांगे नहीं थी। अब इन 2 टांगों के साथ बछड़े को सरवाइव करना यकीनन मुश्किल तो बहुत था, लेकिन ये सरवाइव करने में कामयाब हो गया और अपनी इन 2 टांगों के ना होने की वजह से इसने खुद को माजूर महसूस तो किया, लेकिन कमजोर नहीं समझा और ये हम इंसानों की तरह 2 टांगों पर ही चलने लगा। अब ये इंसानों की तरह तो नहीं चल पा रहा, लेकिन ये जरूर है कि ये सरवाइव करने में कामयाब हो गया है। अब इसकी अगली 2 टांगे ना होने की वजह से इसे मुश्किलात का सामना तो हो सकता है, लेकिन यकीनन जिस तरह से ये अपनी 2 टांगों की वजह से चल रहा है, यकीनन दाद देना बनता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं दी स्ट्रॉन्ग वाइल्ड गोट के बारे में। ये वीडियो चाइना में रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बकरी का बच्चा है जो कि अपनी अगली 2 टांगों की मदद से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये अपनी पिछली 2 टांगों से महरूम है, इसलिए ये अपने सर्वाइवल के लिए अपनी अगली 2 टांगों का इस्तेमाल कर रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई और इस बकरी के बच्चे को बहुत सारे लोगों ने सराहा और इसकी विल पावर की बहुत ज्यादा दाद दी और इसीलिए इसे दी स्ट्रॉन्ग वाइल्ड गोट का नाम भी दिया गया है। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपने अगली दोनों टांगों पर वजन डालता है और अपने पूरे जिस्म के वजन को उन्हीं 2 टांगों पर बैलेंस करता है। ये उसके लिए काफी मुश्किल तो है, लेकिन अपनी विल पावर के जरिए से ये ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, आप इसकी हिम्मत और करेज और इसकी विल पावर के हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे हैरान कर देने वाले जानवर के बारे में। जी हाँ, हेडलेस कैमल के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सहरा में ऊंट खड़ा है, लेकिन आपको इसके गर्दन के अगला हिस्सा जो है वो नजर नहीं आएगा, यानी सर आपको नजर नहीं आएगा। दोस्तों, हमें तो इसका सर नजर नहीं आ रहा, जबकि सिर्फ धड़ नजर आ रहा है और ये देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये एक आम ऊंट की तरह कैसे सरवाइव कर रहा है। दोस्तों, इस ऊंट को देखने के बाद आप हैरान तो जरूर हुए होंगे कि एक सर के बगैर ऊंट कैसे सरवाइव कर सकता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये इस ऊंट की सिर्फ एक ट्रिक थी, जिसके जरिए से उसने बहुत ही आसानी से हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। हकीकत में दोस्तों, ये वीडियो इंडिया के एक फोटोग्राफर हैं, उन्होंने बनाई थी और उस फोटोग्राफर का नाम जो है वो संजीव है और ये ऐसे में शूट हुई कि जब वो ऊंटों के रेवर की वीडियो बना रहा था। दोस्तों, इस वीडियो में नजर आने वाला बिना सर का ये ऊंट एक्चुअली में ये दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा है और चल रहा है और इसी वजह से दोस्तों, इसके इस अंदाज में खड़े होने की वजह से कोई भी इस गलत फहमी का शिकार हो सकता है कि सिर्फ ऊंट का धड़ है, जबकि सर है ही नहीं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डैनियल द मिरेकल डॉग के बारे में। दोस्तों, डैनियल को अमेरिका की रियासत अलाबामा में आवारा कुत्तों की पकड़ने वाली तंजीम ने एक आवारा कुत्ता समझकर पकड़ लिया और उसे बाकी आवारा कुत्तों के साथ बंद कर दिया था। और ये तंजीम दोस्तों ऐसे कुत्तों को मारने के लिए एक कैबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करती है। आवारा कुत्तों को मारने का एक ये अच्छा जरिया है, लेकिन डैनियल जो डॉग है इसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने कुछ कुत्तों को एक कैबिन में बंद किया और वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को छोड़ा और कुछ देर के बाद जब उन्होंने लॉक चैम्बर को खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि सारे कुत्ते तो मर गए हैं, जबकि डैनियल जो है वो सही सलामत है। तो दोस्तों, ये यकीनन उन सब के लिए बहुत ही हैरानकुन बात थी और इसी वजह से इस वाक़े को मिरेकल भी कहा जाता है, क्योंकि इस कदर जहरीली गैस में सरवाइव करना मुश्किल तो क्या नामुमकिन समझा जाता है। डैनियल ने न सिर्फ सरवाइव किया, बल्कि इस गैस के कोई भी खतरनाक किस्म के असरात उसके जिस्म पर बिल्कुल भी नहीं हुए। दोस्तों, इस कुत्ते का नाम एक किताबी किरदार डैनियल से मुतासिर होकर रखा गया था, जो कि मौजूदा तौर पर
शेर के पिंजरे से जिंदा सलामत आ गया था। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अनडाइंग टार्डीग्रेड्स के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर के बारे में, और दोस्तों इस जानवर के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में सबसे कम मरने वाला जानवर है। इसमें सबसे ज्यादा एबिलिटी है कि ये खुद को सेव रख सकता है, और ये ऐसा जानवर है जो किसी भी किस्म के हालात में सरवाइव कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टार्डीग्रेड्स की। ये एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है और इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर से भी कम है। वैसे तो ये एक आबी जानवर है, लेकिन ये दुनिया के किसी भी हिस्से में सरवाइव कर सकता है, हाँ वो सहरा हो या समंदर। दोस्तों इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि ये खला में भी सरवाइव कर सकता है, और इसके अलावा इसके अंदर इतनी एबिलिटी भी है कि ये रेडिएशंस को भी बर्दाश्त कर सकता है, और इसको वाटर बेयर भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके इस कदर सरवाइव करने की सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए इन्हें अनडाइंग टार्डीग्रेड्स भी कहा जाता है। और अब बात करते हैं मिकोमी द सर्वाइवर के बारे में। दोस्तों ये वीडियो तंजानिया के नेशनल पार्क की है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर की गर्दन में कोई रस्सी या तार बंधी हुई है, और उस तार ने शेर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। दोस्तों इस शेर को सन 2009 में तंजानिया के नेशनल पार्क में देखा गया था, जिसके गले में एक वायर बुरी तरह से फंसी हुई थी। इस वायर को निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सब कोशिशें रायगा गई। दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इस शेर ने इस वायर के साथ 3 साल तक सरवाइव किया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वायर उसके गले में मजीद तंग होती जा रही थी, और उसके गले में जख्म हो गए थे, जिसकी वजह से उसका मजीद सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन खुशकिस्मती से 2012 में एक रेस्क्यू टीम उसके गले से ये वायर निकालने में कामयाब हो गई। दोस्तों सुनने में आया है कि अब ये शेर बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है और दोबारा से जिंदगी की तरफ लौट रहा है। और चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं 6 लेग्ड डियर के बारे में। दोस्तों इस हरन के बच्चे की ना तो बकरी के बच्चे की तरह अगली 2 टांगे और ना गाय के बच्चे की तरह पिछली 2 टांगे हैं, बल्कि ये इन दोनों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। जी हाँ दोस्तों, इस हरन के बच्चे की ना सिर्फ 2, 4 बल्कि 6 टांगे हैं। ये हरन का बच्चा उस वक्त मंजर आम पर आया जब 2 कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया था। हैरानकुन बात यह है कि इसकी 4 की बजाय 6 टांगे होने के अलावा इसकी 2 दुमें भी हैं, लेकिन इनमें से एक हमले की वजह से कट गई थी। और यकीनन ये आपके लिए भी बड़ी हैरानकुन बात होगी कि इसकी 2 या 4 नहीं बल्कि 6 टांगे हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये अपनी इन 6 टांगों के होने के बावजूद भी सरवाइव कर रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि अब ये हरन वेस्ट रूम क्लिनिक में जेरे इलाज है, और मुमकिन है कि अब इसकी 2 एक्स्ट्रा टांगों को काट दिया जाए और ये एक नॉर्मल हरन की तरह अपनी 4 टांगों पर ही जिंदगी गुजारे। बिल्लियां तो दोस्तों वैसे सभी को पसंद होती हैं, लेकिन आपको एक ऐसी बिल्ली के बारे में बताते हैं कि जो कि 14वीं मंजिल से गिरने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द कूपर्स फॉल के बारे में। दोस्तों ये वीडियो यकीनन आपके लिए हैरानकुन होगी, क्योंकि आज से पहले शायद आपने किसी जानवर को 14 मंजिला इमारत से गिरकर जिंदा बचते हुए देखा होगा। जी हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं कूपर की। कूपर दोस्तों असल में एक बिल्ली का नाम है और इसकी उम्र 9 साल है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हैरानगी की बात यह है कि कूपर 14 मंजिला इमारत से गिरने के बाद जिंदा बच गई। दोस्तों ये वीडियो न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड की गई, और इसमें आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कूपर स्लिप होकर विंडो से नीचे गिरती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इतनी ऊंचाई से एक जानवर के जमीन पर गिरने से उसके सरवाइव करने के चांसेस कितने हो सकते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी कि किस तरह से किस जानवर ने सरवाइव किया हुआ है। इन तमाम जानवरों में से दोस्तों आपको कौन सा जानवर ऐसा लगा कि जो कि ज्यादा हिम्मत वाला है और जिसमें ज्यादा विल पावर है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दी।